छोड़ दो मत। चल यहाँ से, चल यहाँ से हट। मेरा बच्चा ये है नहीं और अपना गंदा सा मुंह मेरे सामने लेके मत आना आज के बाद। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम ऐसे कर रहे हो मेरे साथ। मैंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रही हूँ। मेरी बात मानो, मैं सच कह रही हूँ सौरभ। अबे सुन, ये जो मगरमच्छ के आंसू तू बहा रही है ना, जाके उसके सामने बहा के आ जिससे तूने मुंह काला करवा के आई है। और मेरे से और बहस की ना, तेरे को मैं जान से मार डालूंगा, जान से। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, हम दोनों साथ में रहते हैं और ये हमारे प्यार की निशानी है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम मुझे कैसे धमकी दे सकते हो कि तुम मुझे जान से मार डालोगे? मत करो मेरे साथ ऐसा। सुन, अपना मुंह बंद रख और ना मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं नहीं, रुक जाओ। हट, मर यहाँ पे। मत करो मेरे साथ ऐसा। मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने सब कुछ छोड़ दिया था तुम्हारे लिए। अब मैं कहाँ जाऊँ यहाँ से? क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? अरे बहन जी, ये आप नीचे क्यों बैठी हैं? क्या हो गया है? भैया, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे यहाँ छोड़ के चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला गया? लेकिन आपका बॉयफ्रेंड आपको क्यों छोड़ के चला गया? हम लोग बहुत सालों से साथ रहते थे। अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने उसे ये चीज बता दी तो वो मुझे यहाँ छोड़ के चला गया। प्रेग्नेंट हो? आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं। वो पहले किसी लड़की को अपने भरोसे में लेते हैं, उसके साथ गलत काम करते हैं और फिर उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। एक काम करिए, आप मुझे अपने घर का एड्रेस दे दीजिए, फिर मैं आपको वहीं छोड़ आता हूँ। मैं घर नहीं जा सकती भैया। मैंने उसके चक्कर में अपने घर वालों से रिश्ते नाते सब तोड़ दिए थे। मैं 7-8 साल से इसी के साथ रह रही थी। अब वो मुझे नहीं अपनाएंगे। तुम्हें भी समझना चाहिए था यार कि अपने घर वालों के साथ उनकी बात समझनी चाहिए थी। तुमने ऐसे ही कैसे अपना घर छोड़ दिया? समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? एक तो तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, तुम्हें कहाँ। तुम परेशान मत हो और एक काम करो, चलो तुम मेरे घर चलो। भैया, मैं कैसे जा सकती हूँ? आपको जानती भी नहीं, मैं आप पे बोझ कैसे बन सकती हूँ? देखो, बोझ की बात नहीं है। एक तो तुम अकेली और ना अपने घर जा सकती हो और ना यहाँ तुम्हारा कोई है। दूसरा, तुम्हारे पेट में उसका बच्चा पल रहा है, उसका भी तुम्हें ख्याल रखना है। अपने लिए ना सही, तुम अपने बच्चे के लिए मेरे साथ चलो। जब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तब तुम अपना कहीं देख लेना, जहाँ जाना हो चली जाना, ठीक है? अभी तुम मेरे घर चलो। बैठिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा गेस्ट रूम है। अच्छा। और हाँ, हमारे घर में ज़्यादा कोई रहता नहीं है। एक मेरा छोटा भाई है। अच्छा। और उससे भी हम आपको मिलवा देंगे। जी। आपका रूम, इस रूम के बगल में जो आपने रूम देखा है, हाँ, जो अभी हम हाँ, वो रूम आपका रहेगा। आप वहीं स्टे करेंगे। ठीक है। थैंक हाँ, यू। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप मुझे बताना। और जो दवाइयाँ या जो आपको खाने पीने की चीज़ें है वो बता देना, तो वो मैं लेता आऊँगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। बट आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक अरे यू। कोई बात नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। और ठीक है, आप बैठिए, मैं अपने छोटे भाई से मिल के आता हूँ, उससे बता देता हूँ कि आप आए हैं और आप कंफर्टेबल हो जाइए। ठीक है, ठीक है। ये वर्क भी कंप्लीट हो चुका है, सही रहेगा। राज, अरे भैया आप। हाँ हाँ, और एक बात बताओ, सारी फाइल्स जो है वो कंप्लीट हो गई? हाँ भैया, बिल्कुल सारी की सारी फाइल्स कंप्लीट हुई। और ये जो मिश्रा जी की फाइल थी? भैया ये सबसे पहले मैंने कंप्लीट यही करी। ये पैसे? हाँ वो भैया, वो बैंक में डिपॉजिट करे थे, वो थोड़ा सा भूल। इसको डिपॉजिट कर देना, ठीक है? हाँ याद आया। और वो अभी पता है, जब मैं रोड से घर की ओर जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक लड़की रोती हुई मिली थी। लड़की रोती मिली थी मतलब भैया? अरे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। अच्छा। और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। माँ बनने वाली थी यार? हाँ। भैया ये तो बहुत गलत बात है यार। बताओ, ऐसे ऐसे लड़के भी हैं हमारे समाज में। तो क्या ही बताएं यार, आज का ज़माना ही ख़राब हो गया है। लेकिन मैंने उसकी हेल्प करने के लिए उसको अपने घर पे रख लिया है। और अपना सिटिंग एरिया जानते हो ना, उसके हाँ, उसके बगल वाला ही रूम मैंने उसको दिया है। उसके पास ही तुम्हारा रूम भी है। जो उसके बगल में जो रूम है मेरा। हाँ चलिए कोई बात नहीं। हाँ, वो वहीं स्टे करेगी और उससे ज़्यादा तुम काम मत कराना और उसका पूरा ध्यान तुम्ही को रखना है, ठीक है? ठीक है भैया, मैं उसका पूरा का पूरा ध्यान रखूंगा और मैं उससे कोई भी काम नहीं करवाऊंगा। और एक काम करता हूँ, अगर घर पे अकेली होगी मैं जाके उससे। देखो, मैं अक्सर काम के सिलसिले में मीटिंग की वजह से बाहर रहता हूँ, घर पे तुम ही रहते हो, तो उसका ध्यान तुम्ही को रखना पड़ेगा। और मेरी बात मानो,
तुम अभी घर जाओ और उससे बात कर लो, बता देना कि तुमको सब चीज़ मैंने बता दी है ठीक और है। इंट्रोड्यूस करा दे, कर देना फिर वो, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है ओ, तो ओ। मैं जाऊँ? हाँ हाँ जाओ। ओके भैया। ओके। इसने सारा काम कर तो दिया ही है, चलो इन फाइलों को उसने कंप्लीट कर दिया है, काम करता हूँ, इस पेंडिंग वर्क को भी अभी कंप्लीट कर देता हूँ। पहले मिश्रा जी से जाके मिल लेता हूँ। सुनिए, अरे आप कौन? मेरा नाम राज है। जो आपको यहाँ लेके आया था वो मेरे बड़े भैया हैं। हाँ हाँ, अच्छा, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। आपको पता है मैंने उन्हें सब कुछ सच बता दिया है पहले ही। हाँ, मैं भी जब ऑफिस में था तो उन्होंने मुझे बताया कि घर में कोई आया है, जाके मिल लो उससे। और मुझे उन्होंने बताया कि आपका जो बॉयफ्रेंड था उसने आपको धोखा दे दिया और आपको बीच सड़क पे छोड़ के चला गया, वो भी इस हालत में जब आप प्रेग्नेंट थी। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने उसकी वजह से अपने घर वाले, सब कुछ, फैमिली, फ्रेंड्स सब छोड़ दिया। मैं 8-9 साल से सिर्फ उसके साथ रह रही थी और अब जब मुझे ज़रूरत आई तो उसने मुझे ही छोड़ दिया। पर आपके भैया बहुत अच्छे हैं। वो एक अनजान इंसान को घर लेके आए, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं और मुझसे ये तक कह के गए हैं कि कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। हाँ, मेरे भैया हैं ही इतने अच्छे। पता है, बचपन में, चाहे बचपन से लेके जवानी तक, मुझे जो जो चीज़ें चाहिए ना, भैया ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी करी हैं। और खैर ये बातें छोड़िए, मैं कह रहा हूँ अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, छोटी से छोटी चीज़, अगर आपको कुछ बात भी करनी हो तो आप मुझसे बता सकती हैं। आप मुझे अपना दोस्त ही समझिए। ठीक है, मैं बता दूंगी। हाँ, एक काम करते हैं, आप मेरा नंबर ले लीजिए और जब आपका मन करे आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। नंबर? मेरे नंबर कैसे ले लूँ मैं आपका? मतलब आपके पास फ़ोन नहीं है क्या? नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं है। ओके, तो कोई ना, मैं आपको एक नया फ़ोन ला के दे देता हूँ। नया फ़ोन? हाँ, मैं आपको नया फ़ोन ला के दे दूँ और इससे अच्छा रहेगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे बता सकती हैं। हाँ, इससे तो बहुत इजी हो जाएगा ना। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होगी या कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत हुई तो मैं आपको या भैया को आपके कॉल कर सकती हूँ। हाँ हाँ, बेझिझक। और मैं ये कह रहा था, आपका जो रूम है उसके जस्ट बगल में मेरा रूम है। अच्छा, अगर जैसे कि रात में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जगा सकती हैं। बट आपको पता है मुझे इस घर में बहुत अपना सा फील हो रहा है। आपके भैया, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग मेरा इतना ख्याल रख रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको पता है आपके भैया इतने अच्छे इंसान हैं कि बस मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द कम पड़ गया। और आप भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, अरे इसकी कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आप सबसे पहले आपके लिए फ़ोन लेके आता हूँ। हाँ, ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है। ठीक, ओके। हेलो। हेलो। अरे गौरी, तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस घर में बहुत बोर हो रही थी, कुछ करने को नहीं था, तो मुझे ऑफिस घूम जाती हूँ आके। चलो अच्छा है। तो कैसा लगा मेरा ऑफिस? हमारा ऑफिस सच में बहुत अच्छा बना हुआ है। हाँ, थोड़ा हमारे क्लाइंट्स आते रहते हैं ना, तो एक हेल्थी और अच्छा एटमॉस्फेयर देना होता है, तो बस वही है। बट बहुत अच्छी वाइब है यहाँ की, इट्स रियली गुड। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपना ख्याल रख रही हो ना? हाँ हाँ, मैं अपना ख्याल दवाई सब टाइम पे ले रहे हो? एकदम। और मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारा छोटा भाई मेरा ध्यान रख रहा है। हर चीज़ टाइम पे लाके देना, दवा टाइम पे लाके देना। अगर मैंने कुछ सामान हाँ, मंगाया, हाँ, जो जो लिस्ट दी थी सब कुछ टाइम पे लाके दे दिया। चलो अच्छी बात है। और तो और मुझे फ़ोन भी दिलाया उसने। गुड गुड, अच्छी बात है। चलो बढ़िया है, सब चीज़ें टाइम से हो रही हैं। बट एक प्रॉब्लम है मुझे। क्या प्रॉब्लम? वो ना, पहले मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी तो मेरा टाइम स्पेंड हो जाता था। बट जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं बहुत अकेला अकेला फील करती हूँ। ना मेरी फैमिली है, ना मेरे पास कोई बात करने की। हाँ हाँ ठीक है। एक बात है, मैंने कई लोगों से बोल रखा है कि कोई अगर तुमसे शादी करना चाहे, मतलब मैं लड़का ढूंढ रहा हूँ, अगर कोई लड़का मुझे मिल जाता है, मेरे लिए लड़का? हाँ हाँ, तो मैं उससे तुम्हारी शादी करा दूंगा, जिससे एक तुम्हारी अच्छी फैमिली स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। ये क्या है? देखो ये सब मुझे पसंद नहीं है, ठीक है? अरे सॉरी, मुझे जाने दीजिए। सॉरी। क्या करूँ मैं इस अंकित का? तो इतना सुंदर ऑफिस, इतना सुंदर घर, अगर मेरी इससे शादी हो गई तो ये सब मेरा हो जाएगा बस। और क्या चाहिए लाइफ में किसी को? बट यार कैसे पटाऊँ मैं इसको, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इतना ट्राई करती हूँ पर ये हमेशा मुझसे दूर दूर भागता रहता है। बट कोई बात नहीं, ट्राई करना तो मैं बंद नहीं कर सकती, मुझे इसे पटाना तो पड़ेगा। चलो देखते हैं। अरे गौरी, तुम यहाँ आज हमारे ऑफिस में? कुछ नहीं यार, घर पे बहुत बोर हो रहा था तो मैं सोचा ऑफिस घुमाती हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझे बात बताओ, तुम्हें हमारा ऑफिस कैसा लगा? तुम दोनों भाइयों ने अपना ऑफिस बहुत ही सुंदर बना रखा है, इट्स रियली गुड।
ट्रेनिंग गुड तो है, और तुम ऑफिस में आती हो तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक बात बताओ, तुमने ये ड्रेस पहनी है, मैं सोच रहा था कि तुम्हें कुछ शॉर्ट ड्रेसेस दिला दूँ। पता है मुझे कहीं बाहर जाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं सोच रही थी कि कुछ शॉर्ट्स कपड़े पहन के ही बाहर चलूं। अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, तुम अगर बाहर जाने के लिए रेडी हो तो बेस्ट है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ शॉर्ट ड्रेसेस मंगवा दूँ। पक्का? पर अंकित को तो कोई दिक्कत नहीं होगी? वो भैया है, मैं सब देख लूँगा उनका। तो मुझे बताओ तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? वाइट एंड ब्लैक। वाइट और ब्लैक? वाइट और ब्लैक तो मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट कलर है। बट एक बात बताऊँ मैं तुमको, हाँ। मेरा ना बहुत जैसे गोलगप्पा और बहुत तीखा चटपटा खाने का मन कर रहा है। समझ रहा हूँ, तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें ऑफिस से छुट्टी लेके तुम्हारे लिए बढ़िया सा कुछ अच्छा कुछ लेके आता, या फिर तुम्हें बाहर ही घुमा के कुछ खिला देता। तो हम आज शाम को चल रहे हैं ना फिर? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेके आता हूँ, इसको तुम पहन के तब हम चलते हैं। फिर तुम्हें आराम से मैं गोलगप्पे खिलाऊंगा, वो भी अपने हाथों से। डन? डन। ठीक है। ओके, तो फिर मैं चलूँ कि तुम बैठोगे यहीं पे? मैं अभी बैठी हूँ ना, मैं चल मैं घर चले जाऊंगी, तुम घर ही ले आ रहे थे। ओके ओके। बाय बाय। बाय। अब मैं देखती हूँ अंकित मुझसे कैसे नहीं पड़ता है, जब मैं शॉर्ट ड्रेसेस पहन के थोड़ी सी अदाएं दिखा के मैं इसको पटा के ही रहूंगी। भैया भैया, अरे क्या हुआ यार, क्यों गधे की तरह चिल्ला रहा है? बात आज कुछ मुझे आपसे बात करनी थी। क्या बात करनी थी? अरे इत्मीनान से बात कर लेता, कुछ काम कर रहा था, और क्यों चिल्ला रहा है तू? भैया मैंने कुछ सोचा है, और मैं जानता हूँ आपने बचपन से मेरी सारी इच्छाएं पूरी करी। हाँ, एक इच्छा और है। क्या इच्छा है? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अपने घर में गौरी नहीं है, हाँ, बेचारी इतनी मजबूर है, और अब तो उसको बेटा भी होने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उससे शादी कर लूँ। अरे पागल हो गया है क्या तू? गौरी से शादी क्यों करेगा? और वैसे भी मैं इसके लिए कोई लड़के उड़के देख रहा हूँ, तो ये अपने दिमाग में जो सोच रहा है ना, खिचड़ी पका रहा है ना, इसे छोड़ दे। अरे भैया आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। वो गौरी के साथ रह के थोड़ा बहुत मेरे मन में फीलिंग्स जाग गई हैं, और अब मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। समझने की कोशिश करना, बचपना नहीं है ये, कोई गुड्डे गुडियों का खेल नहीं है किसी के साथ भी शादी करा दूँ। और देख यार, उस पर मैं थोड़ा भरोसा नहीं कर सकता हूँ, उसकी हरकतों से मुझे थोड़ा सा अच्छी वाइब नहीं आती है। और जो लड़की अपने परिवार को छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सकती है, उसका क्या भरोसा। देख तो सोच समझ ले, किसी के बारे में जब कुछ पता ना हो ना, तो इतने बड़े सपने मत देख, ठीक है ना? भैया देखिए, आप जो बोल रहे हो वो चीज़ सही है, लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करिए। मैं चाहता हूँ, मैं देखा हूँ मैंने उस लड़के को, बेचारी कितनी परेशान होती है। अरे देख, मैं तेरी शादी नहीं करा सकता हूँ, समझ रहे हैं ना? देखिए भैया, मैं आप एक काम करता हूँ, आप कह रहे हो उस लड़की का बैकग्राउंड, मैं एक काम करता हूँ, एक दो बार उसका बैकग्राउंड चेक करता हूँ, और प्लीज़ आप मेरे बड़े भैया हो, इतना तो जानते हो, मैं खुश रखूँगा उसको, और मैं खुश रहूँगा अपनी लाइफ में। चल ठीक है, मैं सोचूंगा, देखूंगा, जैसा होगा मैं बताऊंगा। ठीक है भैया। भैया ने जैसा बोला है, मैं एक बार उसका बैकग्राउंड चेक कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर भैया मेरी शादी करा देंगे। क्या करूं इस अंकित को फंसाने के लिए? कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ। अंकित, 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 अरे यार अंकित, हाँ, अंकित, क्या वो देखो छिपकली, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो। कहाँ छिपकली? अरे दूर यार, क्या कर रहे हो आप इसके साथ? हाँ, तुम्हें पता है ये क्या कर रहे हैं? जब से मैंने ये शॉर्ट ड्रेस पहनी है, मुझ पे कमेंट पास कर रहे हैं, और मुझसे बदतमीजी भी कर रहे हैं इतनी देर से। अरे गौरी, क्या आप मेरे बड़े भाई हो और आप ऐसी हरकतें कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती है? ये राज तू समझ तो ले। और गौरी तुम झूठ क्यों बोल रही मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तुमको पता है ना, तुम मुझे प्यार करते हो। अब वो और ये चीज तो मैंने आपको भी बता रखी है कि भैया मैं गौरी से प्यार करता हूँ, उससे शादी करने वाला हूँ, और आप इसके साथ ये सब चीजें कर रहे हो। कैसे इसकी बात का भरोसा कर रहे हैं? जब मैं तेरी शादी के लिए मान गया था, मैंने कहा था तेरी शादी करा दूंगा, तो फिर मैं भला ये सब बताओ, तुमने मुझे ये ड्रेस दी थी, मैं तुम्हारे लिए यहाँ ड्रेस पहन के आई हूँ, और मुझसे कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसी लग रही हो, वैसी। इनको शर्म नहीं आती? ये आपको शर्म करनी चाहिए। अरे वो आपकी बहन जैसी बेटी को आप तो बोलने में भी शर्म आ रही है। अरे आप लोगों को कैसे संस्कार? अरे तू क्या बकवास कर रहा है यार? जो मन में आ रहा है वो बके जा रहा है। अरे तू भी सोच ना, मैं ही इसकी मदद करके अपने घर में लाया हूँ, भला मैं इसके साथ ऐसा क्यों करूँ? और तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आज राज, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो पहले इनको निकालो यहाँ से। तुम सही कह रही हो, निकालना तो मुझे पड़ेगा। हाँ, इनको अगर मैं निकाल दो। निकालूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वही ना। तो एक काम करता हूँ गौरी, सबसे पहले मैं तुम्हें निकालता हूँ। मुझे मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? तुमने वो चीज करी है ना जिसके बारे में अगर तुमसे बता दो तो तुम पहली बात तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं मानोगी। क्यों? तुम नहीं जानती वो सौरभ को? सौरभ?
अरे भैया, आपको क्या लग रहा है इसने जो ड्रामा किया है ना, वो हम लोग उस ड्रामे में फंस रहे हैं। आपको पता है जिस सौरभ की बात कर रहा हूँ, सौरभ कौन है? नहीं। आपको याद होगा, एक आपका पुराना बिजनेस पार्टनर था सौरभ नाम का, जिससे आपकी लड़ाई हो गई थी। हाँ हाँ। हाँ, ये उसी के कहने पे यहाँ आई है ताकि हम दोनों भाइयों में लड़ाई लगवा सके और सारी की सारी प्रॉपर्टी हड़प सके। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता चला? अरे भैया, फाइल्स भी हुआ ट्रांसफर कि नहीं हो रही हैं, पैसा कैसे आएगा फेक फाइल से? सौरभ, अबे गौरी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें जिस काम के लिए भेजा तुम वो काम यहाँ छोड़ के आ गई। अरे यार, किसी ने यहाँ देख लिया ना, बहुत का पतंगड़ बन जाएगा। चिल, कोई नहीं देख रहा है, मैंने सब देख लिया है, कोई नहीं है मेरे पीछे। चिल, मैं तुमसे मिलने आई यार। अरे यार, मिलने आना वो थोड़ा सा बता दिया करो पहले से, ताकि हम कोई अच्छी सेफ लोकेशन ढूंढ पाए। यहाँ खुले में मिलेंगे ना, कोई देख लेगा बहुत। और वो बताओ, उसका काम कैसे चला? अंकित वाला बढ़िया चल रहा है, बस कुछ घंटे या मे भी 1-1.5 दिन ये दोनों आपस में भिड़ जाएंगे, सारी प्रॉपर्टी मेरी। और यार तुमसे मेरा? हाँ, मैं तुम्हें थोड़ी ना धोखा दूंगी, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। ये कह रहा हूँ ना, ये इतने सालों का बदला इस बंदे ने मुझे अपने बिजनेस पार्टनर बना के इतना बेकार किया ना। साले ने 10 लाख के चक्कर में मुझे अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया। चिंता मत करो, तुम्हारे सारे बदले मैं लूंगी। इन दोनों भाइयों को आपस में नहीं भिड़ा दिया ना, क्योंकि वैसे भी छोटा वाला तो मेरे प्यार में दीवाना हो चुका है। बस उसी का सहारा ले और कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जिससे ये लोग आपस में लड़ जाएं। प्यार का झांसा दे। वही ठीक कर है? रही हूँ मैं। उसके बाद ये लड़े और भाई जल्द से जल्द कोशिश कर, तेरे पास केवल 10 दिन है, अपने नाम प्रॉपर्टी कर, तेरे नाम से मेरे नाम, तो दोनों की जिंदगी एकदम अच्छी। बढ़िया, तो चलो अच्छा मैं जाती हूँ। हाँ, तू जा जल्दी। बाय बाय। अरे अच्छा, वो भैया उस दिन मैंने इनकी बातें सुन ली। और आपको याद होगा जब मैं आपसे छत पे आया था बात करने के लिए कि भैया मुझसे शादी करनी है, तो आपने कहा था राज ऐसी लड़की नहीं है, एक बार इससे चेक कर लो। जब मुझे पता लगा तो सबसे पहले मैंने अपने एरिया के पुलिस वाले को बोला कि आप एक काम करिए, इन्वेस्टिगेशन करके। उन्होंने आज ही इन्वेस्टिगेशन करवा के पता लगा लिया और मुझे इसकी काली की काली सच्चाई पता चल गई। तुम्हें क्या लगता है हमारे भैया सीधे हैं, तो कुछ भी करके तुम हमारे घर आ जाओगे, हम दोनों भाइयों में लड़ाई लगवा दोगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ गलतफहमी हो रही है आपको। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि यार मैं जिस लड़की की मदद कर रहा था वो ऐसी निकलेगी। अरे आपको क्या लगता है ये लड़की प्रेग्नेंट है? ये सब ढकोसले हैं इसके, ये कुछ प्रेग्नेंट नहीं है, ये हमारी बस मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। मुझसे गलती हो गई, मुझे अरे मुझे माफ- गलती नहीं मुझे है, माफ कर। पूरी साजिश करके तुम यहाँ आए हो। माफी किस चीज़ की मांग रही हो यार? हमारे इमोशंस की या हमारे अपनेपन की, या हम जो मदद कर रहे हैं? अरे तुम इस तरह का काम करियो, अगर कल को किसी को ज़रूरत भी होगी ना, तो हम जैसे लोग उसकी मदद करने के लिए आगे भी नहीं बढ़ेंगे। नहीं नहीं, प्लीज अंकित, मुझसे गलती हो गई, राज मुझे माफ कर दो। माफ? तुमने तो सबसे बड़ी चीज क्या की, मेरे साथ प्यार का खिलवाड़ किया। हाँ, कह रही थी मुझसे प्यार करती हूँ। अरे मैं तो यहाँ तक ये भी सोच रहा था कि तुम्हारे इस बच्चे को अपना नाम दे दूंगा ताकि समाज में कोई तुम्हें बुरा भला ना कह सके। लेकिन सबसे बड़ी गलती थी मेरी कहना, वो तो मैंने छो भैया की बात पे थोड़ा जोर डाल के ये सब चीजें कंफर्मेशन करनी, ये तो आज तो पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद होती। सुनो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो जेल चला ही गया है। अगर तुम चाहती हो कि तुम जेल ना जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम इतने सालों से हमारे घर पे रह रही हो, पुलिस आए, तो तुम जो है जाओ। नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी? जाओ, आप जा सकते हैं यहाँ से।